नमस्कार। वेब 3 या वेब 3.0 ये नाम बहुत कॉमन हो चुका है उन लोगों के बीच में जो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और भला हो हमारे जियो का, हमारे मुकेश अंबानी जी का, जिन्होंने भारत में मैक्सिमम लोगों के पास तक उनके हाथ में इंटरनेट पहुंचाया है। तो मतलब सबको जानना ये ज़रूरी है कि वेब 3 या वेब 3.0 क्या है। वैसे तो वेब 3 ही बोलते हैं, वेब 3 है क्या, सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं वेब 3 के बारे में। पहले वेब क्या है और 3 क्या है। तो वेब यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इंटरनेट, यानी कि जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब है पूरी दुनिया में, उस इंटरनेट को वेब कहा गया है। और 3 क्या है? 3 है उसका वर्जन, यानी कि पहले वेब 1 आया, फिर वेब 2 आया और वेब 3 आ गया या फिर आएगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। तो इंटरनेट की शुरुआत हुई 1994 में। 1994 से लेके 2004 तक जो एरा था ये था वेब 1 का, यानी कि उस टाइम हम इंटरनेट का यूज़ करते थे केवल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। इस तरह समझ लीजिए कि वो एक लाइब्रेरी थी या एक न्यूज़पेपर था या एक किताब थी जिसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमने पेज पलटे और हमने वो इन्फॉर्मेशन ले ली। वेब 1 में हम जो यूज़र जो यूज़ करते थे वो सिर्फ कंज्यूमर थे, यानी कि इन्फॉर्मेशन को लेने वाले। हम उस इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते थे। जैसे आज की दुनिया में हम एक वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हैं और कुछ चेंजेस कर लेते हैं या फिर अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, अपनी प्रोफाइल में चेंजेस कर लेते हैं। वेब 1 में ये पॉसिबल नहीं था। तो वेब 1 वॉज एन इंटरनेट फेज जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे, इंफॉर्मेशन ले सकते थे इंटरनेट के थ्रू। 2004, अभी वेब 1 ख़त्म हो गया 2004 में। 2004 से लेके आज तक जो चल रहा है वो है वेब 2। वेब 2 क्या है? 2004 के बाद एक छोटा सा चेंज आया जो कि एक बहुत बड़े चेंज में कन्वर्ट हुआ। टेक्नोलॉजीज जैसे कि फ्लैश और जावा आई, जहाँ पर हम वेबसाइट्स पे जाके खुद का लॉगिन बना सकते हैं, खुद की प्रोफाइल बना सकते हैं, हम अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं और हम चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जब ये रेवोल्यूशन आया तो इंटरनेट की दुनिया में जहाँ पर हम केवल इन्फॉर्मेशन देख सकते थे, पढ़ सकते थे, वहाँ पर हमने अपनी इन्फॉर्मेशन या हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को बताना चाहते हैं वो डालनी शुरू की। जो एक कंज्यूमर पहले सिर्फ कंज्यूमर हुआ करता था, जो यूज़र जो था इंटरनेट का वो पहले केवल कंज्यूमर हुआ करता था, लेकिन 2004 के बाद वो कंज्यूमर नहीं, वो इन्फॉर्मेशन क्रिएटर बन गया, यानी जिसको हम सरल सी भाषा में कहते हैं कंटेंट क्रिएटर। हम आज की दुनिया में हम अपने वीडियोज़ बनाते हैं, हम इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, फेसबुक पोस्ट बनाते हैं और उन वेबसाइट्स पर डाल देते हैं। और वो जो वेबसाइट्स हैं वो उन चीज़ों को जो आपने चीज़ें पोस्ट की हैं उनको सबको दिखाते हैं। तो आज की दुनिया में यानी कि वेब 2 में हम इन्फॉर्मेशन सिर्फ लेते नहीं थे बल्कि हम इन्फॉर्मेशन देते थे। एक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो 85% से ज़्यादा कंटेंट जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है वो सारा यूज़र ने यानी कि हम लोगों ने डाला है। लेकिन आज की दुनिया में अगर हम देखें तो कंटेंट क्रिएटर तो हम बन गए हैं, हम अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं इंटरनेट पे, लेकिन हमारे साथ जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है डेटा प्राइवेसी का। यानी कि हम अपना डेटा डाल रहे हैं लेकिन वो डेटा यूज़ कौन कर रहा है ये हमें खुद भी नहीं पता। फॉर एग्जांपल, अगर हम फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं अपनी और हम फिर उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं जो इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जीमेल पे हम लोग अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, हम अपना नाम डालते हैं, हम अपना पता डालते हैं, हम अपना जेंडर डालते हैं, एज डालते हैं, अपने प्रेफरेंसेस डालते हैं। कई जगह पूछा जाता है हमसे सर्वेज़ में कि हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। उसके बाद हम जब गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक कैमरा ख़रीदना है तो मैं सर्च करता हूँ कि बेस्ट कैमरा या फिर निकॉन का कैमरा कितने का है या फिर कैनन का कैमरा कितने का है। जैसे ही हम ये चीज़ें सर्च करते हैं हम देखते हैं कि अगले ही मिनट से हमारे दूसरी वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे उसके एड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एड्स आते हैं ये कैसे आते हैं, उनको कैसे पता कि हमें क्या चाहिए? तो यही डेटा प्राइवेसी का इशू है, ये डेटा ब्रीच हो जाता है। हमारा डेटा फेसबुक ने ले लिया लेकिन वो डेटा किसको दे रहे हैं? वो उन लोगों को डेटा दे रहे हैं जो लोग हम तक पहुंचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कैमरा खरीदना चाहते हैं तो फेसबुक ने ये पकड़ लिया कि मैं कैमरा सर्च कर रहा हूं और उसका डेटा उन्होंने मुझे वो एड्स दिखाने शुरू कर दिए, उन लोगों के एड्स दिखाने शुरू कर दिए जो लोग कैमरा बेचते हैं। तो ये डेटा प्राइवेसी का सबसे बड़ा इशू है। ये सिर्फ नाम, पता और प्रेफरेंसेस तक नहीं जाता, ये काफ़ी हद
आगे तक जाता है। प्रेफरेंसेस में हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे शादी करनी है, किसी को भी शादी करनी है, एंड इफ़ ही इज़ लुकिंग फॉर अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर सर्च करता है कि कोई पार्टनर सर्च करने की वेबसाइट हुई, या फिर शादी.com है या matrimony.com है, अगर मैं ऐसी वेबसाइट्स पे अगर जाकर थोड़ा बहुत भी सर्च मारता हूँ तो अगले मिनट से ही हमारे पास ना एक ऐसा ट्रैफिक आ जाता है इंटरनेट का जो हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें दिखाता है। तो ये एक मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन ये सब यूज़ करती हैं और हमें टारगेट करती हैं एज अ कस्टमर उन लोगों के एड्स दिखाती हैं जो अपना सामान या सर्विसेज बेचना चाहते हैं। इस प्राइवेसी को लाने के लिए, डेटा प्राइवेसी जो है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेब 3 का निर्माण हो रहा है। ये एक आइडिया है, ये अभी पूरी तरह से आया नहीं है, बट वेब 3 आ जाएगा। अब देखिए वेब 3 में क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। वेब 2 में जो कुछ भी था वो सारा सेंट्रलाइज्ड था। अगर फेसबुक हम सारे लोग यूज़ करते हैं फेसबुक, तो हमारा सारा डेटा एक फेसबुक के ऑफिस में जाता है, उनके उनके एम्प्लॉयज़ के पास जाता है या उनके एनालिस्ट के पास जाता है और वो एड्स देना शुरू करते हैं हमें, वो अपना बिजनेस चलाते हैं। लेकिन वेब 3 में ये सारा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि जो कंटेंट मैं बना के डाल रहा हूँ या जो कंटेंट मैं सर्च कर रहा हूँ उस पर केवल और केवल मेरा अधिकार होगा। फॉर एग्जांपल, आज अगर मैं एक वीडियो फेसबुक पर या यूट्यूब पर डालता हूँ तो उस वीडियो को देखने वाले वो लोग जो वीडियो देखते हैं वो एड्स देखते हैं पहले, और वो एड्स दिए जाते हैं यूट्यूब के ज़रिए। यूट्यूब डिसाइड करता है कि कौन सा ऐड आएगा, कितना ऐड आएगा, कितने रेवेन्यू का, और अगर मैं एज अ क्रिएटर तो मुझे कितने % रेवेन्यू मिलेगा और वो कितने % रेवेन्यू रखेंगे। वेब 3 में ऐसा नहीं होगा। वेब 3 में अगर कंटेंट मेरा है तो मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मैं किस ऐड को दिखाऊंगा, कितने % मैं रखूंगा और कितने % उस पर्टिकुलर वेबसाइट को या उस प्लेटफॉर्म को दूंगा। तो प्लेटफॉर्म कॉन्सेंट्रिक नहीं रहेगा अब ये ना यूजर कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। हम जो है वो कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ ओनर बन जाएंगे। अभी ओनर नहीं है। अगर मैं एक वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ तो मैं ओनर नहीं हूँ। अगर मैं आपको वेब 3 और वेब 2 के बारे में एक एग्जाम्पल और दूं तो आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था, पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया था। तो ये वेब 2 में था, क्योंकि वो ट्विटर जो है वो खुद हैंडल कर रहे हैं, अपनी कंपनी खुद हैंडल कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वेब 3 में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइज एक जगह सब लोगों का कंट्रोल नहीं रहेगा, सबके पास इंडिविजुअल कंट्रोल्स रहेंगे। सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, बट ये पॉसिबल है। हाँ, कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी होंगे। ये मैं जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी चल रही है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस पे कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पुराने बैंक्स हुआ करते थे, वो सारे एक जगह मेन ब्रांच में रह के सब कुछ कंट्रोल किया करते थे, वो सेंट्रलाइज्ड था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जैसे बिटकॉइन है, इथर में आपने सुना होगा, ये डिसेंट्रलाइज होता है। इसको कोई एक गवर्निंग बॉडी कंट्रोल नहीं करती है, ये इंडिविजुअल कंट्रोल्स चलते हैं सारे। तो सीधी सी भाषा में हम कहें तो वेब 2 में हम एक प्रोडक्ट थे कंपनीज के लिए, लेकिन वेब 3 में हम प्रोडक्ट नहीं, हम ओनर बन जाएंगे। हम उस कंटेंट के ओनर बन जाएंगे जो कंटेंट आज हम इंटरनेट पे डालते हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने DAO बनाने में लगी हुई हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो अपने आप को वेब 3 के लिए तैयार कर रही हैं। वेब 3 फाउंडेशन बन रही है एक। देखिए यहाँ पर ना आगे जाके अगर आप एक प्रैक्टिकली सोचें कि क्या होगा, तो आगे जाके किसी एक कंपनी का कोई एक ओनर नहीं होगा, एक कंपनी का कोई एक CEO या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा। वो कंपनी जो होगी वो सारे जितने लोग उस कंपनी को यूज़ कर रहे हैं या उस सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं वो चलाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेब 3 अभी सिर्फ एक आइडिया है, ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, पूर्ण रूप से एग्जिस्टेंस में नहीं आया। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो सिस्टम है वो शुरू हो चुका है और धीमे धीमे कंपनीज अपने आप को तैयार कर रही हैं, अपने DAOs बना रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अपनी वेब 3 की फाउंडेशन रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ दिन बाद या हो सकता है 1-2 साल बाद पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटीज़ चलना शुरू हो जाए। अगर आपके पास और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं। अगर आप DAOs यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको एक और अच्छा सा वीडियो बना कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।